इस वक्त ककरौली मीरापुर में मौजूद हूँ, जहां पर अखिलेश यादव की सभा होनी थी। सभा थी, तमाम नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन लास्ट में जब अखिलेश यादव जी नहीं आए तो घोषणा हुई मंच से कि उनका हेलीकॉप्टर गाजियाबाद से उड़ने नहीं दिया गया और अब वो 18 तारीख में रथ यात्रा करेंगे, यानी कि रोड शो करेंगे मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। हमारे साथ मीरापुर में जो सह प्रभारी बनाए गए हैं मजाहिर हसन राणा जी, सपा के वरिष्ठ नेता हैं, इन्हीं से बात करेंगे। जी राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत, आपके तमाम साथियों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने बड़ा तामझाम जोड़ा रैली के लिए और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए नहीं। देखो, दोनों चीजों में फर्क है। आपके सवाल में भी फर्क है और विशेष परिस्थितियों में भी फर्क है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक 10 बजे इंडियन एयरपोर्ट पर आकर के बैठे हुए थे, लेकिन एयरपोर्ट का से हवाई जहाज का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना या आना, ये सरकार की मंशा के ऊपर रहता है। सरकार जिस तरीके का निर्णय लेती है, ये सरकार के निर्णय के हिसाब से लिया जाता है। सरकार आज गंदगी पे उतरी हुई है, सरकार आज निष्ठा पे उतरी हुई है, सरकार आज लोगों को डराने धमकाने पर उतरी हुई है। सरकार आज ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये सीट जो है समाजवादी पार्टी ना जीत पाए, इसलिए वो हताश है। हारी हुई सरकार है और हारी हुई सरकार ये निर्णय लेती है कि किस तरीके से नेता को रोका जा सकता है। जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत समझ रही है, जनता इस बात को जान रही है कि यहाँ पर आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं आने दिया, ये जनता जान रही है, आम आदमी जान रहा है, तमाम नेता इस बात को जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण यही बनने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा अब, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ फर्क पड़ने का यह है, इस चुनाव को और 2 गुनी ताकत के साथ जनता लड़ने का काम करेगी। इनके गुस्सा जनता के बीच, जनता के बीच में गुस्सा भी है, गुस्सा के साथ साथ इस सरकार की मंशा का भी जनता को पता चल गया है। जनता इस बात को जानती है, क्योंकि ये चुनाव नेता नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो इस विधानसभा क्षेत्र की, मीरापुर क्षेत्र की जनता लड़ने का काम कर रही है। जनता अपने साधनों से आई, अपने साधनों से आगे चलने का काम किया। जनता में एक उत्साह है कि हम इस बाबा बुलडोजर की सरकार को जमींदोज करने का काम करेंगे, इसको मिटाने का काम करेंगे, इसको जमीन में उतारने का काम करेंगे। अब क्या कार्यक्रम है? 18 को आएंगे। अब कार्यक्रम यह है कि अभी तक घोषणा माननीय अध्यक्ष जी की है कि 18 को यहाँ पर रोड शो होगा और रोड शो होने के बाद जो है ना, सबको ये पता चल जाएगा कि ये सरकार कितनी निष्ठा पर उतरी हुई है। हम अपनी जनता से ये मैं अपील करना चाहता हूँ, नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, माता और बहनों से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मीरापुर के आम और खास हर उस वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि ये इस सरकार को बदलने के लिए, इससे बदला लेने के लिए 20 तारीख को मजबूती के साथ खड़े होकर के इस सरकार के बक्से को बंद करने का काम कर दो, और ये मीरापुर की जनता करने जा रही है। आपने बहुत सारे इंतजाम किए थे भीड़ के आने के, क्या अनुमान के मुताबिक भीड़ आई या ज्यादा आई? नहीं, अनुमान से भी ज्यादा भीड़ आई। हमने जो यहाँ पर इंतजाम किया था, उस इंतजाम से यहाँ 3 गुने ताकत के साथ यहाँ पर भीड़ आने का काम हुआ। हम भी नहीं समझ रहे थे कि इस तरीके से जनता निकल करके आने का काम होगा, लेकिन सरकार का जिस तरीके का रवैया है, डिक्टेटर अंदाज है, हिटलर शाही सरकार की है। इस हिटलर शाही सरकार के खिलाफ हम मजबूती से हताश न होकर के और मजबूती के साथ इन 5 दिन के अंदर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 18 तारीख में आपके सामने एक बड़ी और चुनौती सामने आ गई, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे और इधर आपकी तरफ भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, किधर भीड़ ज्यादा होगी? ये भी ऐसा है, वो हमारा भाई है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वो क्या करने आ रहा है, क्या नहीं करने आ रहा है। सब लोग, इस मीरापुर की जनता इस बात को जान चुकी है। पहली बात तो वो ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे, ऐसी हिमाकत नहीं करने जा रहे हैं। उनका प्रत्याशी है तो मैं ये कह रहा हूँ, वो ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। ये मेरी बात आप जान लीजिए आप, कि वो यहाँ पर वोट को बांटने की बात कर सके। वो जानते हैं कि लड़ाई तो खड़ा कर दिया। वो जानते हैं कि ये लड़ाई केवल एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई केवल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही इसको हरा सकते हैं। इस बाबा बुलडोजर की डबल इंजन की सरकार के प्रत्याशी को और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को, और किसी के अंदर ताकत इसको हराने की नहीं है। तो आपको अनुमान है कि ओवैसी साहब नहीं आएंगे? या फिर मैंने एक बात कह दी, वो मेरे भाई है, मेरे साथी है, मेरे हमदर्द है, सब चीज है, लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, वेट एंड सी, देखते रहो। और अगर आते भी हैं, उन्हें अपनी पार्टी का कहने का हक और अधिकार है,
लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरीके से जानती है। कंडीशन की तो बात कर रहे हैं ना, अगर ओवैसी साहब भी आते हैं इधर, अखिलेश यादव जी आते हैं, तो वो भी, उनका भी मुस्लिमों में काफी क्रेज है। वो कोई क्रेज नहीं है, ये क्रेज मीडिया का हो सकता है, लेकिन जनता में कोई क्रेज नहीं है। मैं पिछले 2 महीने से यही हूँ, 2 महीने से स्टे कर करके 2 महीने से यहाँ की जनता के साथ शाना बशाना होकर के, कंधे से कंधा मिला करके मैं यहाँ पर प्रचार करने का काम कर रहा हूँ। यहाँ की जनता के एक एक नब्ज को, एक एक नस को मैं जानने का काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मजय राणा जी, सह प्रभारी मीरापुर विधानसभा के लिए। इन्होंने अपनी बात रखी। आपका क्या सोचना है मीरापुर विधानसभा चुनाव के लिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।